हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 10.1 का 5 सवाल, यानी 5वां सवाल हम करेंगे। और 5वां सवाल हमें दे रखा है इसमें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं और उसमें हमें एक दे रखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है, तो हमें अन्य बचे 5, तो हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे। सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर निकल के आएगा, अभी ये 12/13 है तो अब अभी ये 13/12 है, तब हो जाएगा ये 12/13 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा का मान निकल आया। अब हमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे एक चित्र बनाएंगे। ये थीटा मान लिया, थीटा दिया है ABC और ये समकोण मान लिया। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर निकालने के लिए हम निकालेंगे लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है तो होगा आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार और कौशिक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। अब ये देखा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया, यानी इसका मतलब कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है इसमें 12। कर्ण 13 दे रखा है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण दे रखी है। और आधार इसमें दे रखा है 12, लंब पता नहीं है, तो लंब को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा पता होती हैं और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, अज्ञात है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है इसमें 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग होता है 169, लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 माइनस 144 को इस पार लेके आएंगे, बराबर के जब इस पार लेके आएंगे, जब ये प्लस का है तो यहाँ पर अवकल हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर 169 में से 144 जाएंगे तो बचेंगे 25, लंब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा अंडर रूट 25, लंब आएगा, और 25 होता है 5 का वर्ग लंब, यही लंब जो निकल के आया 5 निकल के आ गया, यानी लंब दे रखा है इसमें 5। अब तीनों ही भुजा में पता चल गई हैं, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले निकाल ले रहे हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा
कण। तो साइन थीटा बराबर लंब इसका दे रखा है 5, हमने निकाल लिया था ये 5, और कण है यहाँ पर 13। तो साइन थीटा का मान 5/13 आ गया। कॉस थीटा का मान हमने इसका उल्टा करके निकाल चुके हैं। अगर इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से निकल जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, और इसका आधार दे रखा है 12 और कण है इसका 13। तो 12/13 निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसका लंब दे रखा है 5 और आधार है इसका 12। तो tan थीटा का मान भी निकल आया। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते। cot थीटा बराबर tan थीटा है 5/12, तो tan थीटा 5/12 है, तो cot थीटा होगा 12/5। या फिर ऐसे निकालो, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, और इसका आधार 12 है तो 12 लिख लिया। फिर होता है लंब, और लंब इसका है 5 तो 5 लिख लिया। sec थीटा का मान तो हमें दे ही रखा है, तो sec थीटा निकालना नहीं है। अब बचा cosec थीटा। cosec थीटा उल्टा होता है sin थीटा का। अगर sin थीटा का मान 5/13 दे रखा है, sin थीटा का मान 5/13 दे रखा है, तो cosec थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा 13/5, ऐसे निकाल लो। या फिर cosec थीटा बराबर होता है कण बटा लंब। कण इसका 13 दे रखा है तो 13 लगा दिया, और लंब 5 है तो लंब 5 लगा दिया। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 दे रखा है यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। यानी कि कोण A और कोण B 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, तथा कोण A बराबर कोण B, ये दे रखा है कोण A बराबर कोण B है, तो दिखाइए। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B है। सॉल्यूशन हमें सिद्ध करना है, टीपीटी करना है, टू प्रूव दैट, हमें करना है कोण A बराबर कोण B, इस बात को हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे। अब हम करा कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो किसी समकोण त्रिभुज में दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। यदि ये कोण जो है समकोण है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों कोण जो होंगे 90 डिग्री से कम ही होंगे। तो कोण A मान लिया, इसको B मान लिया, नहीं कोण A और B न्यून कोण है, तो कोण अगर ये है तो कोण B यहाँ पर होगा, क्योंकि कोण A और B न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम होंगे। इसको मानेंगे C, क्योंकि यहाँ दे रखा A और B न्यून कोण है। अगर हम B को मान लेंगे तो B समकोण हो जाएगा यहाँ, और B इसका मतलब 90 डिग्री का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दे रखा है कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण होता है। कोण A के हिसाब से देखा जाए तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है, और सबसे बड़ी भुजा जो है कण है। तो कॉस A बराबर होता है आधार बटा कण। बीच वाला होता है कॉस थीटा, और कॉस बराबर है आधार बटा कण। तो इसका आधार दे रखा है AC और कण दे रखा है AB।
बराबर। अब कोण बी की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अभी आधार नहीं रहेगा, अब ये लंब बन जाएगा और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। और कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है, तो कर्ण यही रहेगा। यानी कॉस बी बराबर पढ़ेंगे तो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका जो आधार है वो है, आधार इसका है BC और कर्ण इसका है AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC बराबर BC। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब AC बराबर AB, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों ही बराबर हैं। जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके आमने सामने वाले कोण भी जो होते हैं बराबर हो जाएंगे। इसके सामने वाला जो कोण है कोण B है, CA के सामने वाला कोण B है और BC के भुजा के सामने वाला कोण A दे रखा है, तो कोण A हो गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कोण A बराबर कोण B, यानी कोण A कोण B के बराबर है, ये सिद्ध हो गया।